सील डिवाइन थ्रोन के पिछले एपिसोड में आपने देखा था इस डेड वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड्स वापस से जाग जाते हैं। जागने के बाद ये लोग फिर ऑस्टिन ग्रिफिन के जागने की भी खबर पा लेते हैं और फिर ये लोग हाउफिए को मारने के लिए हाओ चेन के पास आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी फाइट होती है जिसमें हाओ चेन उन लोगों के ड्रैगन के अटैक को अपने गार्जियन शील्ड से रोकता है, पर दूसरी ओर से डीमन किंग हाउफिए के सेल में तलवार घुसा देता है, जिसके बाद फिर हाउफिए फोर्सली अपना इवोल्यूशन कंप्लीट करता है और सबसे पहले इन लोगों के ड्रैगन को खत्म कर देता है। हाओ चेन जो यहाँ पे इतनी ज्यादा लड़ाई करने के बाद थक गया है, हाओ चेन जो बेहोश हो रहा था उसको हाउफिए कैच कर लेता है और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं ये डीमन किंग और क्वीन हाउफिए को खत्म करने के लिए पूरी तरह से बेसब्र हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये वापस इस दुनिया से बाहर जाए, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ ये डीमन क्वीन ही है जो कि हाउफिए को पिछले बार मारी थी। दोनों ही एक साथ हाउफिए को फिनिश करने के लिए एक खतरनाक अटैक करते हैं, पर इससे पहले कि उनका अटैक लगता है हाउफिए पोर्टल खोलता है और फिर हाओ चेन को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये चीज देखने के बाद डीमन किंग और क्वीन पूरी तरह से पगला जाते हैं। वो चिल्ला रही है, कह रही है कि ये कैसे हो गया, एक बार फिर से ये हमारे हाथों से निकल गया। जिसके बाद हमें हाउफिए के बारे में कुछ और बातें पता चलती हैं, जैसा कि हाउफिए का अभी इस इवोल्यूशन में 3 सिर हो गए हैं और मैं आपको बता दूं कि हाउफिए का जो अल्टीमेट फॉर्म है उसके 9 सिर हैं। यहाँ पे ये डीमन लोग ये कह रहे हैं ऑस्टिन ग्रिफिन ने अपने 3 सिरों में इवॉल्व कर लिया है। अगर ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहा और अगर ये हमारे हाथों से बचता रहा तो जल्द ही ये अब इसके 9th फॉर्म में पहुंच जाएगा और इसको ऐसा करने में लगभग 100 साल से भी कम लगेंगे। और जब इसका 9 हेड इवॉल्व होगा तो फिर हेवनली वॉर फिर से एक बार इस दुनिया में आ जाएंगे। और फिर हम देखते हैं ये डीमन क्वीन उस डीमन किंग के पैरों में गिर जाती है। पूरी तरह से ये फ्रस्ट्रेट है, वो कह रही है मुझे हेल्प कीजिए, मुझे इसको ढूंढना है, मुझे इसको मारना है, मुझे हेल्प कीजिए। तो फिर वो डीमन किंग वहाँ से फिर जाते हुए कहता है जैसा कि तुम एक लीच क्वीन हो, इसके वजह से तुम इस रिल्म को भी क्रॉस नहीं कर सकती हो, तो मैं तुमको कैसे बता सकता हूँ कि तुम उसको कैसे ढूंढ पाओगी। ऑस्टिन ग्रिफिन को अब तलाश करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद वो डीमन किंग वहाँ से फिर अपने ड्रैगन में बैठकर चला जाता है। तो फिर ये डीमन क्वीन चिल्लाने लगती है, कहती है तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग उसको कैसे मारे, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हैं, हम लोगों को 10 ऑफ किंग्स को उठाना होगा, हम लोगों को कैसे भी करके ऑस्टिन ग्रिफिन को रोकना होगा। तो फिर डीमन किंग कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि उसका हर इवॉल्विंग प्रोसेस जहाँ पे से वो जन्मा है वहीं पे से हो सकता है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जब उसका ये इवॉल्विंग टाइम आएगा तो उसको वापस से इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। हमें बस तब तक के लिए इस जगह पे धैर्य रख के उसका वेट करना होगा, हमें इसकी तैयारी करनी होगी ताकि जब हमें अगला मौका मिले तब हम लोग उसको यहाँ से बच के जाने ना दे। अब हम लोग इसकी तैयारी करने के लिए ओल्ड गॉड ऑफ डीमन को उठाएंगे। अब ये बात सुनकर ये डीमन क्वीन पूरा खुशी से चिल्लाने लगती, हंसने लगती है। ऑस्टिन ग्रिफिन जब तुम वापस से इस दुनिया में आओगे वो दिन तुम्हारे इस दुनिया में डिस्ट्रक्शन का दिन होगा, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगी। और दोस्तों यहाँ पे इसे सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हमारे हीरो हाओ चेन और हाउफिए को दिखाया जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि ये लोग इस पोर्टल से ट्रेवल करते हुए वापस से अपने रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं। हाओ चेन जो कि अभी तक बेहोश था उसको होश आता है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है और वो कह रहा है हाउफिए ये क्या हुआ, हम लोग अभी कहाँ पे हैं, नेक्रोमैन और वो डेड स्केलेटन कहाँ है। तो फिर हाउफिए छोटा फॉर्म में आकर उसको बताता है ब्रदर नेक्रोमैन और वो डेड स्केलेटन दोनों अब मर चुके हैं, अभी आप आराम करिए, हम लोग अभी घर लौट रहे हैं। लेकिन हाओ चेन इतना ज्यादा थक चुका है, इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए भी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद वो फिर से एक बार बेहोश हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और फिर हम लोगों को इन लोगों के रियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है। अभी मिस सियर और मास्टर येलेन यहीं पे हाओ चेन के उस गायब हुए जगह पर ही उसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी दोस्तों वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है। पोर्टल खुलते ही हम देख सकते हैं हाओ चेन उस पोर्टल से गिरने लगता है। मास्टर येलेन हाओ चेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सियर को भी बताते हैं। सियर भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पूछती है हाओ चेन आ गया, पर क्या वो जिंदा है। लेकिन फिर तभी उसे किसी का एहसास होता है और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तो फिर मास्टर येलेन बताते हैं सियर रुक जाओ, ये हाओ चेन का मैजिकल बीस्ट है जो कि अभी उसके सारे घावों को ठीक कर रहा है। और दोस्तों हम यहाँ पे हाउफिए की पावर्स को देख सकते हैं जो कि इस दुनिया की सारी नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए फिर हाओ चेन में ट्रांसफर कर रहा है, जिससे कि हाओ चेन के सारे खतरनाक इंजरीज ठीक होने लग रहे हैं। मास्टर येलेन हाउफिए को हाओ चेन के साथ देकर बहुत खुश है। यहाँ पे वो देखते हैं कि हाउफिए अब 3
3 हेड्स में इवोल्व हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हावी अब जो लेवल 4 का बीस्ट था अब लेवल 6 का बीस्ट बन चुका है। अब तो मास्टर जिलेन भी कह रहे हैं हावी जैसा बीस्ट मैंने आज तक नहीं देखा है। हावी अपने भाई को मैच करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करके अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है। और फिर दोस्तों हावी का ये हीलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। हाओ चैन के सारे घाव ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद हाओ चैन होश में आ जाता है। उसकी आंखें खुलती है, अपने सामने वो हावी को देखता है। थोड़ा सा साइड में देखता है, उसको सियर दिखाई देती है। कहता है सियर मैं वापस आ गया। सियर भी उसके पास आ जाती है, कहती है हाओ चैन तुम कहाँ चले गए थे और तुम इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए थे। हाओ चैन कहता है सियर क्या तुम लोग यहीं पे हो, तुम लोग मेरा वेट कर रहे थे। तो फिर मास्टर जिलेन आते हैं और फिर हाओ चैन को एक सिर पे थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं बेवकूफ तुम्हें पता भी है ये लिटिल गर्ल उस दिन से वेट कर रही है जिस दिन से तुम यहाँ पे से गए थे। हाओ चैन ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है पर वो खुश भी है और फिर सियर से कहता है सियर तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी। सियर भी कहती है हाओ चैन मैं बस इस बात से खुश हूँ कि तुम यहाँ पे सही सलामत वापस आ गए हो। और फिर उसके बाद हावी भी वहाँ से नीचे आ जाता है। हावी अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पे छोटा सा हावी जो यहाँ पे से गया था इवॉल्व होकर ये हाथी जितना बड़ा हो चुका है। नीचे आने के बाद वो अपने ब्रदर हाओ चैन का प्यार चाहता है। इसके बाद वो उससे लिपटने लगता है। हाओ चैन कहता है हावी तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, अच्छा तुम्हारा एक और सिर आ गया है, इसकी आंखें ग्रीन है इसलिए मैं अब से इसको लिटिल ग्रीन कहूंगा। हाओ चैन का बात सुनकर उसका थर्ड हेड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसको हाओ चैन का दिया हुआ ये नया नाम बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन फिर हाओ चैन हावी के बॉडी में और सील देखता है, जिसके बाद वो कहता है हावी के बॉडी में अभी भी ये मार दिखाई दे रहा है, क्या हावी अभी भी और 2 हेड में इवॉल्व होना बाकी है। जिसके बाद मास्टर जिलेन आ जाते हैं। जिलेन कहते हैं हावी का साइज पहले बहुत छोटा था जिसकी वजह से हम लोगों को इसको फीड करने में आसानी नहीं होती थी। पहले तो ये एक मछली में ही खुश हो जाता था, लेकिन अब लगता है इसको पूरा का पूरा तालाब खिलाना होगा। मास्टर जिलेन ये बात कह ही रहे थे तभी हम देखते हैं हावी फिर से अपने छोटे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इन लोगों की ये टेंशन भी खत्म हो गई। जिसके बाद हावी मिस सियर के पास चला जाता है। मिस सियर को देखकर वो अजीब सा हरकत करने लगता है, पर थोड़ी देर बाद मिस सियर से वो घुल मिल जाता है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।